प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न। इसमें हम लोग दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसके पहले प्रश्न संख्या 1 को हम लोग हल कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। यहाँ पे देखिए मुख्य पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर यह है कि आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, यानी दोनों ही निकालनी है। और क्या करना है लास्ट में, तो आपको जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर, इन एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए यहाँ पर हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं, लिखते हैं हल और पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें निकालना है 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ लिखना है 26 और यहाँ पर लिखना है 91। इसको तोड़ देना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। आप अगर पहला क्वेश्चन का वीडियो देखे होंगे तो अभाज्य गुणनखंड में आप तोड़ पाओगे। वैसे यहाँ पे देखिए इसको जब तोड़ोगे तो 2 गुणे 13 में टूट जाएगा, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड यही होगा। 91 को तोड़ते हैं तो यहाँ पे आप तोड़ भी सकते हो, चाहो तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 7 से जाएगा ये 13, 7 एक ही बार 91 होता है और 13 का में हो जाएगा ये 13, यानी आया कितना, तो 7 गुणे आया 13। आपको यहाँ पे बड़ा सा लकीर खींचना है। उसके बाद क्या करना है, पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे एचसीएफ। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे देखिए इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, जो कॉमन होगा उसे आपको लिखना है पहले। तो इसमें 13 देख रहे हैं आप लोग कि कॉमन है, आप 13 को लिखेंगे। इसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ इसका 13 आंसर हो जाएगा। अब एलसीएम भी हमें निकालनी है, तो एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एलसीएम के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि जो कॉमन था उसे भी लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिख लेना है। जैसे 2 कॉमन नहीं है इसे भी लिख लीजिए और 7 भी कॉमन नहीं है इसे भी लिख लेना है। इसका गुणा करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 13 दूना 26 और 26 में आप 7 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 7 छके 42 और 7 दूना 14 और 4 18, यानी एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया 13। ये दोनों आंसर हो गए। लेकिन इस प्रश्न में आपको जांच करना है, तो इसके लिए देखिए क्या करना है आपको, यहाँ सिंपली एक हेडिंग डालेंगे जांच। यहाँ पे दो संख्या है 26 और 91 है, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो। यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, जो यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब देखिए दो संख्याएं कौन सी है, तो दो संख्या है 26 और 91, यानी 26 और 91 दो संख्याएं हो गई। उसके बाद से आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे एचसीएफ रखना है 13 और गुणे रखना है 182। अगर ये दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये एलसीएम और एचसीएफ जो हम लोग निकाले हैं वो सही है। अगर बराबर नहीं होता है तो कहेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम गलत है। चलिए जांच करते हैं, गलत का तो सवाल नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई, यानी 91 में आपको 26 से गुणा करना है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे देखिए 6 का में हो जाएगा 6 और 6 9 54, 2 का में हो जाएगा 2 और 2 9 18। जब इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा 6, 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 5 13 और ये हो जाएगा 1 1 2, यानी आ रहा है यहाँ पर 2366, यानी 2366। इसका भी करके देखते हैं। तो 182 में आपको 13 से मल्टीप्लाई करना है, 13 दूना हो जाएगा 26। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 अठे 24 और 3 का में 3 दू 5, मतलब आपकी मर्जी है, आप जैसे करें। 6 4 दू 6 8 5 13, 1 और 1 2, ये आया कितना, तो 2366। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों ही केस में जो है कि एलएचएस आरएचएस बराबर है। इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ हम लोग जो निकाले हैं वो सही है।
इस प्रकार से आप जो है कि प्रश्नों का जांच कर सकते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न अर्थात दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर एक बार हम नोट कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है 510 का और 92 का निकालना है आपको। इसका निकालना है तो देखिए आपको क्या करना है, जो पहले प्रश्न में किए 510 बराबर और यहाँ पे लिखेंगे 92 बराबर। 510 का यहाँ कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 510 का हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से लेके जाते हैं। 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, 1 मिलके 11, 2 पच्चे 10, 11 में से 10 गया 1, 1 0 मिलके 10, 2 पच्चे 10। अब 2 से नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट में 5 आ गया है। 3 से एक बार देख सकते हैं, 7 5 2 7, 7 5 12, यानी 12 3 से विभाजित होता है तो 3 से होगा। 3 सत्ते हो जाएगा 21, 25 में से 21 जाएगा हो जाएगा 4, 4 और 5 मिलके 45। यहाँ पे थोड़ा सा 3 अट्ठे कर लेते हैं, 3 अट्ठे 24, अब 25 में से 24 गया 1, 1 5 मिलके 15, 3 पचे हो जाएगा 15। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से भाग नहीं जाएगा अब, तो अब 5 से देंगे तो ये हो जाएगा 5 में 5, 5 सत्ते 35, यानी 17 पच्चीस 85 होता ही है। तो 17 का में 17, इसका गुणनखंड मिला 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, सॉरी 17 है 17। उसके बाद से 92 का गुणनखंड करिए आप, तो मिलेगा यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8 और 2 छक्की 12, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी मिल रहा है 2 गुणे गुणा में 23। ये मिल रहा है इसका अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे एक बड़ा सा लकीर खींचना है जैसा कि आपको बताया गया है। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है HCF। अब यहाँ पे जो कॉमन होगा आपको वही लिखना है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉमन है तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे और यही हम लोग का आंसर भी हो जाएगा। अब बात करें एलसीएम की, तो देखिए एलसीएम में जो कॉमन था उसको भी लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। तो ये 2 भी कॉमन नहीं है तो इसको भी आप लिख लेंगे। ये 3 भी कॉमन नहीं है तो 3 लिखेंगे, ये 5 लिख लेंगे, गुणे 17 गुणे 23, इस तरीके से कर लेंगे। अब इसका आप मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 12 पच्चे 60, यानी कितना मिला, तो अभी 60 मिला है। 60 में 17 से गुणा करते हैं तो ये मिलेगा, यहाँ पे आप कर सकते हो, एक 0 तो ऑटोमेटिक हो गया, 6 सत्ते 42 और 6 में 6 और 4 10, यानी यहाँ पे मिल रहा है 1020। लेकिन अभी 17 तक ही मल्टीप्लाई हुआ है, 23 से भी करना बाकी है। हम यहाँ पे एकदम छोटी प्रक्रिया से आपको दिखा रहे हैं, आप चाहो तो जैसे भी आप गुणा कर सकते हैं। 3 सुनाई सुन्ना, 3 दूना 6 सुन्ना, 3 कमे 3, 2 सुनाई सुन्ना, 2 दूना 4, यहाँ 2 सुनाई सुन्ना, 2 कमे 2, 0 6 4 3 2, यानी 23,460 आ रहा है, यानी 23,460। तो 23,460 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हमें जांच भी करनी है इसकी, तो आप यहाँ कर सकते हो, लिखोगे जांच, जो फॉर्मूला ऊपर दिया है उसको नोट कर लीजिए, यानी लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। 2 संख्याएं कौन कौन सी है, तो 2 संख्याएं देखिए कौन है, तो 510 है और 92 है। यहाँ पे एलसीएम निकला है 2 और HCF आया है 23,460। देखिए आप जब इसको गुणा करोगे तो 2 सुना सुन्ना, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, इतना हो रहा है। आप 510 और 92 का भी गुणा कर सकते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं। 510 में हमें 92 से गुणा करना है, तो देखिए 2 सुना सुन्ना, 2 का में 2, 2 पच्चे 10, या 9 से करेंगे, 9 सुना सुन्ना, 9 का में 9 और 9 पच्चे 45, ये मिल रहा है, यानी हो जाएगा ये 0 2 9, 5 का में 5 और 1 6, ये 4, यानी 46,920 मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लग रहा है हमने कुछ गलती किया है,
यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 60 आया है, यहाँ पे हमने 6 को छोड़ दिया है। अब गुणा कर लीजिए, ये 2 शून्य शून्य, 2 छक्की यहाँ पे हो जाएगा 12, 2 छक्की 12। चलिए इसको काट के हम लिख देते हैं नीचे, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए पहले इसको गुणा किए हैं उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे आया है 46920। इसको करते हैं 2 शून्य शून्य, 2 छक्की 12, 2 चौको 8 1 9 और 2 तिया 6 और 2 कमे 2 दूना 4। यानी यहाँ पे देख रहे हैं ये भी LHS RHS दोनों ही बराबर हो गया है। इसका मतलब ये भी एलसीएम आपका 23,460 होगा और HCF 2 होगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, अर्थात इसका तीसरा प्रश्न है 336 और यहाँ पे है अगला 54। 336 और 54। अब इसका हम लोग करेंगे, तो इसके लिए भी हमें करना है 336 का अभाज्य गुणनखंड, एक बार करना है 54 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए करते हैं। यहाँ पर 336 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो मिलेगा, देखिए यहाँ पर 2 कम में 2, ये हो जाएगा 2 छक्की 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 21। अब 3 से करना होगा, 3 सत्ते 21 और 7 से अब हो जाएगा। यानी यहाँ पे मिला 4 बार 2 आया है, 1 बार 3 आया है, 1 बार 7 आया है। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 2 गुणे 3 गुणे 7, ये हो गया। अब 54 का कर लेते हैं। तो 54 का जब हम करेंगे तो देखिए क्या मिलता है। यहाँ पे करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, यहाँ पे 3 का 3 बार करेंगे 9 हो जाएगा। यानी 1 बार 2 आया है, 3 बार 3 आया है। लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया आपका। अब क्या करना है, निकालना है HCF। HCF जब निकालेंगे तो इसमें जो कॉमन होगा उसी को लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 कॉमन है, साथ में यहाँ पर एक 3 कॉमन है, इसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो लिखेंगे 2 और 3 कॉमन है, तो 2 गुणे 3 यानी 2 3 हो जाएगा 6। इसका आंसर आ जाएगा 6। अब एलसीएम की बात करते हैं, तो जो पहले कॉमन है उसे लिख लेते हैं, ये हम हमेशा करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 3 2 ऐसे हैं जो कॉमन नहीं है, इसको भी आप नहीं छोड़ेंगे, इसको भी लिख लिए। यहाँ पे 2 3 ऐसे हैं जो कॉमन नहीं है, इसको भी हमें लिख लेना है। उसके बाद 7 भी अकेला है, इसको भी लिख लेते हैं। सबको लिख लिए, अब बस मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48 हो जाएगा। 48 तिया कितना होगा, तो 48 तिया आप लोग यहाँ कर सकोगे। यहाँ 3 तरीका 9 करके कर लीजिए, तो 9 अट्ठे हो जाएगा 72 और 9 चौको 36 और 36 और 7 हो जाएगा यहाँ पे 43। 7 से भी बाकी है, 7 दूना 14, 7 तरीका 21 और 1 22, 7 चौको 28, 28 और ये 2 हो जाएगा 30, यानी 3024 इसका एलसीएम आ रहा है। उसके बाद हम लोग इसका जांच करते हैं।